कंप्लेंट किसको करें? कोई डिपार्टमेंट ही ऐसा नहीं है जहाँ बताएं। अच्छा, बताओ ये कूड़ा कौन उठाएगा? कंप्लेंट इसकी करी थी पहले हाँ। बीच में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ। बीच में आए यहाँ पे मसाला के बदले मलवा डाल के चले गए। हाँ। भरा ही नहीं गया। कौन? नहीं, वादा तो हमेशा झूठे करे इन्होंने। हाँ। कब से क्या 15 साल बीजेपी रही निगम के अंदर, हाँ। उन्होंने भी नहीं किया। हाँ। क्या क्या कुछ भी नहीं करा। जनता नहीं चुन रही, मशीन चुन रही है। मशीन चुन रही है। पे आ जाते हैं वोट मांगने। उससे पहले बारिश का मौसम होता है, सबकी दुकानों पे आगे पानी भर जाता है। नाली में कूड़ा पड़ा रहता है, कोई निकालने वाला नहीं। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं नज़र टुडे। मैं हूं आपके साथ अंकित दुबे। हमारी यात्रा शहादरा विधानसभा में इस वक्त है, तो चलिए पूछते हैं इनके एरिया में कैसा काम कुछ चल रहा है, कैसा काम है, क्या लोग संतुष्ट हैं एमसीडी में जो भी वादे किए गए थे, क्या वो वादे पूरे हुए अब तक या नहीं हुए, और एकीकरण से कैसा हो रहा है। ये लोग क्या बताते हैं, एकीकरण कैसा हो, किस नज़रिए से देखते हैं एकीकरण, उनसे भी पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार गुप्ता है। अच्छा, ये बताइए आपके एरिया में काम काज अच्छा चल रहा है? अब ये देखिए सारा ये मेन चौराहे का हाल है। दिखाओ मेन चौराहे काली, दिखाना। मेन चौराहे का 1 2 3 चारों कोनों ये दिखा दो जहाँ खड़े हैं, साथ में एक्सट्रीम। वो एक कोना खाली है रोड के नीचे जहाँ पे स्लैब नहीं लगा हुआ, तो मेन रोड पे है जहाँ बताया जा रहा है कि ये सही नहीं, और एक तरह से सही भी नहीं है। कोई भी रात बिरात आता है या गाड़ी घुमाता है तो गिर जाएगा। अब ये एक्सट्रीम के सामने का चौराहा देखिए। अच्छा, जबकि ये मेन चौराहा है, वहाँ का ये हाल है कि अगर कोई रात को गाड़ी घुमाए या कहीं जाए तो वो गिर सकता है। एक तरह से सही भी नहीं है। अगर गड्ढा है तो उसे ढक देना चाहिए। तो कंप्लेन नहीं करते क्या आप लोग? कंप्लेंट किसको करें? कोई डिपार्टमेंट ही ऐसा नहीं है जहाँ बताएं। अच्छा, बताओ ये कूड़ा कौन उठाएगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार जैन है। ये बताइए कि कामकाज कैसा चल रहा है आपके क्षेत्र में? अभी तो फिलहाल कामकाज हो नहीं रहा है। ये देख लो आपके सामने जो हो रहा है सफाई जरा का। दिखाना, जरा काम कम दिखाओ। क्या ये मेन रोड के ऊपर एक गड्ढा है। इस नाली को देखो, यहाँ से लास्ट तक बिल्कुल भरी पड़ी है। अच्छा, और यहाँ पे रोज एक्सीडेंट होते हैं इसके अंदर। हाँ। तो एक गड्ढा खुला हुआ, कोई आप कंप्लेन नहीं किया? कंप्लेंट बहुत कर चुके हैं इसकी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। ऐसे ही आते हैं बस करके थोड़ा एक बहुत। बड़ा भयावह स्थिति है कि गड्ढा जहाँ पे मोड़ मलबा डाल है, के एक तरह से कॉलोनी वाले लोग पहुँचते हैं इधर से मुड़ के, और वहाँ पे एक गड्ढा है। अभी कोई गाड़ी रात बिरात कोई भी मुड़ाता है तो उसमें गिर जाता है या पैर धंस जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी लापरवाही है प्रशासन की और एमसीडी की, बहुत बड़ी लापरवाही है। आखिर उसको ढकना चाहिए। और कूड़े का एक व्यवस्था होता है कि नगर निगम का काम रहता है एक डस्टबिन रखना, उसमें कूड़ा फेंका जाता है, लेकिन कूड़ा ऐसे ही फेंक दिया जाता है। घर में लैट्रिन रूम खराब होता है, वॉशरूम सीट जो है वो उठा के यहाँ पे फेंक दिया गया। तो ये सरासर लापरवाही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक डस्टबिन तो जरूर, उसमें डस्टबिन का जो भी कूड़ा है उसमें डाला जा सकता। क्या आप लोग कंप्लेन नहीं कर किया कभी? कंप्लेंट इसकी करी थी पहले। हाँ। बीच में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ। बीच में आए यहाँ पे मसाला के बदले मलवा डाल के चले गए। हाँ। भरा ही नहीं गया। कौन है इस एरिया का पार्षद? कौन है पार्षद? तो यहाँ का ये जो है निर्मल जैन है, लेकिन हमने इनकी कंप्लेंट ऑनलाइन करी थी। हाँ। ऑनलाइन कंप्लेंट के बाद जो वहाँ से आए हैं, उन्होंने जो है क्या नाम यहाँ पे खाली मसाला डाला, वो मसाला अगले दिन ही उतर गया। बाकी ये मलवा रह गया, आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये बताएं, निर्मल जैन जी कभी आते हैं एरिया में? आते हैं वो। नहीं, क्या ऐसे पड़ा हुआ गड्ढा उड्ढा पड़ा हुआ है? हो सकता है अभी उनके साइड रूट ना लगा हो, नहीं तो निकलते हुए दिखते हैं। मिलनसार आदमी है, ऐसी बात नहीं है। वो देखते हैं, हमारी शिकायत भी सुनते हैं, पर ये लेकिन ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही है सरासर? ये लापरवाही भी किसकी गए हैं? एमसीडी की गए हैं, किसकी गए हैं? उठाने कूड़ा उठाने वाले को गए हैं, किसकी? हम अब यहाँ पे लापरवाही ये नजर, या तो यहाँ पे एक डस्टबिन रहे कि कूड़ा उसमें डाल दिया जाए। डस्टबिन नहीं मिलेगा थोड़े दिन बाद। हाँ। वो भी उठा के ले जगह ही नहीं जाएगा। रखने डस्टबिन कहाँ रखोगे? कोई दुकानदार अपने आगे डस्टबिन क्यों रखवाएगा? तो ये आम लोगों का एक तरह से रवैया सही नहीं है कि इस तरह से उठा के फेंक देना। खुद पब्लिक भी बेवकूफ़ है। यहाँ कूड़ा डालने की जगह है। हाँ। जब कूड़ा डालना है तो कोई डस्टबिन में जाके डालो आप। एमसीडी के कामकाज सही चल रहे हैं यहाँ पे? जब बारिश होता है तो जल भराव का सिस्टम तो नहीं है कि यहाँ पे जल भर जाता है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पानी व्यवस्था सही है, सही है। और स्कूल की व्यवस्था कैसी है? स्कूल में भाई हम जाते ही नहीं पढ़ने, हमें पता क्या। अच्छा, चलिए, मतलब एक तरह से आप संतुष्ट हैं, काम अच्छा चल रहा है आपके एरिया में? भी है जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है। आने वाला जो एमसीडी चुनाव होगा, क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? इस बारे में क्या कह सकते हैं? पब्लिक बोलती कुछ है, करती कुछ है, ठप्पा की ओर लगाती है। हाँ। इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता इसके बारे में। मतलब बदलाव नहीं लगेगा इस बार? कुछ नहीं कहा जा सकता, पर पब्लिक परेशान है इस बार बदलाव हो भी सकता है, ये तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है जी। सारी बात तो वही है। इस तरह एक तरह से देखा जाए सिर्फ विधानसभा के लोग कुछ चीज़ों से नाराज़ हैं। हालांकि डस्टबिन रखने का यहाँ पे जगह नहीं है, डस्टबिन कहाँ रखा जाए। मतलब लोग भी थोड़ा सा अपनी सोच बदलनी चाहिए। या कुछ खाली है तो वहाँ पे आप ला के क्यों फेंक देते हैं सामान? ये सरासर
और सफाई का अभियान देश में चलता है तो अपने से खुद से सफाई करना चाहिए। अगर साफ़ सुथरा जगह है, आपके घर में ज़्यादा कूड़ा हो गया तो आप बाहर लाके नहीं फेंक सकते, ये सरासर गलत है। ये चलने वाला रास्ता है, आप यहाँ पे लाके फेंक दे रहे हैं। तो नेता विधायक पार्षद कितना चेंज करेंगे? लोगों को सोच अपने से बदलना चाहिए। उम्मीद नहीं करना चाहिए हमेशा से कि नेता विधायक ही सब कुछ कर देंगे। क्या नेता विधायक उठा के यहाँ से छिलके उठा के फेंकेंगे? उनका ये काम नहीं है। डस्टबिन में आप लोग फेंकिए। एक तरह से इस विधानसभा का अधिकतर लोगों का कहना है कि कामकाज यहाँ का बहुत अच्छा चल रहा है और काफ़ी संतुष्ट है। हालांकि मैंने पूछा क्या दिशा बदल सकता है इस बार, तो उन्होंने इस पर बोला कि नहीं, आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है, अभी कहना उचित नहीं होगा। तो आगे क्या होगा ये तो चुनाव जैसे करीब आएगा वैसे ही हम आपको बताते रहेंगे। कॉलोनी का ये कॉलोनी है भोलानाथ नगर का, मोला दलिया ही लगता है। अच्छा, तो इस कॉलोनी में हम लोग पूछेंगे कि इनके कॉलोनी में कितना अच्छा काम चल रहा है, क्या ये लोग खुश हैं, क्या समस्या क्या है, आने वाले दिनों में क्या राजनीति हो सकती है एमसीडी पे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। कैसा काम का, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नवीन सिरसवाल, मोला दलियाई में रहता हूँ। अच्छा, ये बताइए हमें कि एमसीडी में 15 सालों से बीजेपी है। अब सरकार से या पार्टियों से कुछ हम लोग नहीं पूछ रहे हैं, हमें ये बताइए, पार्टी से हट के बात करेंगे, कैसा काम काज चल रहा है यहाँ पे? अभी तो बहुत बेकार काम काज चला। जब से निगम एक हुआ अभी हमारे कर्मचारियों को ना सैलरी है ना कुछ अभी तक। अच्छा। 3 साल से बोनस नहीं मिला मेरे निगम के कर्मचारियों को। हाँ? जिसमें निगम एक हो चुका है। जब केंद्र में दिल्ली सरकार भी, सफाई करनी है। मैं सफाई कर्मचारी हूँ। हाँ। मैं सफाई कर्मचारी वार्ड में रहता हूँ, मैं मोला दलियाई के अंदर। अच्छा, आप ये देखिए निगम के अंदर 3 साल हो चुके हैं, अभी तक कर्मचारियों को बोनस नहीं मिला। तो ये आपने कंप्लेन नहीं किया कि पैसा काम कर रहे हैं, पैसा क्यों नहीं आ रहा मेरा? पैसे के नहीं हो, काम बंद, हड़ताल का नोटिस भी लगाया हुआ है हमारे कोर्ट कमेटी के अंदर। कोर्ट कमेटी बनी हुई है जो हमारे हमसे ऊंचे अधिकारी है, जो हमारे जो नेता लोगों ने उन्होंने कमेटी बनाई हुई है। अच्छा। उसके कमिश्नर से बात भी हुई है, कमिश्नर समय नहीं दे पाया। एक प्रमाण जारी कर दिया कमिश्नर ने, सभी लोगों को पक्का केंगे, लेकिन कह तो देते हैं लेकिन करती नहीं है सरकार। ये हर जगह से सुनने को मिलता है, कह तो देते हैं लेकिन करते नहीं है। मतलब जब चुनाव आता है तो पार्षद साहब या विधायक साहब या कोई भी हो हाथ जोड़ के वोट मांग लेते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो क्या लगता है वादा निभा नहीं पाते हैं। नहीं, वादा तो हमेशा झूठे करे इन्होंने। हाँ। कब से क्या 15 साल बीजेपी रही निगम के अंदर। हाँ। उन्होंने भी नहीं किया। हाँ। क्या क्या कुछ भी नहीं करा। जब सत्ता में बीजेपी है 15 साल चलाया। आम आदमी पार्टी थी। तो एक बात बताइए, कुछ तो बात होगी कि बार बार चुन लिया जा रहा है 15 सालों से। देखो ये तो जो मशीन है, मशीन की गड़बड़ी है। मशीन की गड़बड़ी, फिर से वही सवाल कि मशीन की गड़बड़ी है। बिल्कुल गड़बड़ी है जी, मशीन की मशीन की गड़बड़ी है। अच्छा, एक बात बताइए, मशीन की गड़बड़ी कैसे माना जाए? अब एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि पंजाब में आप जीत जाते हैं, राजस्थान में जीत जाते हैं और छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन जाती है, तो फिर कहाँ मशीन चली गई आपकी? सर जब 1-2 जगह सरकार बनाएंगे जब भी तो उनकी रेपुटेशन खराब नहीं होगी। अच्छा। जब भी तो उनकी रेपुटेशन खराब नहीं होगी। हाँ। जब भी तो कहेंगे, आप सवाल नहीं उठा सकते ना इस बेस पे। जब हमारी तो तुम बताओ कि पंजाब में जीती, हमने मशीन वहाँ गड़बड़ी करी। हाँ। तो 1-2 जगह उनकी सरकार आ जाएगी कांग्रेस की, तो उसके बाद तो जवाब देने वाला नहीं है, जैसे आप सवाल पूछ रहे हो। हाँ। ये बताइए, एमसीडी में तो एक तरह से नहीं लगता, अगर उस पर छोड़िए, मशीन की बात अगर छोड़े तो जनता भी क्या मन बना लेती है क्या हमेशा से कि बार बार उन्हीं को चुन रही है? जनता नहीं चुन रही, मशीन चुन रही है। अच्छा, मशीन चुन रही है। तो कामकाज बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है एमसीडी का। मेरा कर्मचारी तत्पर काम कर रहा है। हाँ। पूरा बराबर काम कर रहा है। हाँ, हाँ। तो मैं निगम के अंदर देखता हूँ, काम करता हूँ, मेरे कर्मचारी वार्डों में घूमता हूँ, मैं यूनियन भी चलाता हूँ, ट्रेड यूनियन। अच्छा, आप काम करते हैं, सफाई कर्मी हैं आप यहाँ सुबह पे? हम काम करते हैं एमसीडी के लिए। एमसीडी के लिए अपने काम करते हैं। नाली मोरिया काम करता है मेरा निगम कर्मचारी। हाँ। सुबह आके धरती माता का श्रृंगार करता है मेरा कर्मचारी। अच्छा। अरे पुलिस कर्मचारी ये दोनों बॉर्डर पे, एक सिपाही रहता है बॉर्डर पे। हाँ। तो मेरे ये जो कर्मचारी है, एक सिपाही एक तरह का, लेकिन प्रशासन इसकी तरफ नहीं देख रहा। अच्छा। बिल्कुल भी। हाँ। 20-20, 25-25 साल निगम के कर्मचारी को उम्र दराज हो चुका है, पक्का नहीं किया अभी तक इन्होंने। मेरे कर्मचारी को क्या इस सरकार को दिखाई नहीं देता क्या? अच्छा। क्या अंधी गूंगी सरकार है? महंगाई पे महंगाई बढ़ाई जा रही है, लेकिन कर्मचारी क्या करेगा? क्या खाएगा? 13,000 रुपए कच्चे कर्मचारी को मिलती है, उसमें अपने बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा। आप ये बताइए मुझे। केजरीवाल साहब तो बोलते हैं कि जितना फंड बनता है एमसीडी का हम दे देते हैं, लेकिन ये हमेशा से शिकायत आता है कि हमें कर्मचारियों को पैसा नहीं मिल रहा है। 10 साल जो निगम केजरीवाल के अधीन रहा, उस बीच के अंदर 10 साल के अंदर इतनी हड़तालें हुई, इतने प्रदर्शन हुए, केजरीवाल जी ने पैसा क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं पक्का किया इन लोगों को? अब निगम में चली गई, अब निगम का भी वही रवैया है।
केजरीवाल साहब से कुछ शिकायत उकायत की है आपने की? भैया सब करी है हाँ, हमने। क्या बोले दोनों पार्टी एक है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी थोड़ा एक आगे, है। थोड़ा आगे। कर्मचारी बहुत ज्यादा परेशान है, तनख्वाह नहीं है भैया, उनके बच्चों स्कूलों की फीस नहीं जा रही और बहुत दिक्कतें आ रही हैं। टाइम से तनख्वाह भी नहीं है कर्मचारी की, और वो सुबह उठकर आकर बेचारा काम करता है कर्मचारी भैया। बहुत दिक्कत है। मतलब ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि काम करते हैं, तनख्वाह नहीं मिलती है। तनख्वाह अगर मिलेगी तभी तो इंसान काम करेगा, सही बात है कि नहीं? अगर काम अगर कोई अच्छा चाहता है तो तनख्वाह दीजिए, उससे काम करवाइए। लेकिन यहाँ पे विफल दिखती है एमसीडी कि अगर आप काम करवाते हैं, 6-6 महीने हो जा रहे हैं, 8-8 महीने हो जा रहे हैं, पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं? आखिर पैसे जा कहाँ रहे हैं? इनके जो फंड होता है वो तो फंड आना चाहिए। अब ये पैसा जो नहीं मिल रहा, वो पैसा कहाँ जा रहा है? तो क्या यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है? एक सवाल उठता है कि इनके हक का पैसा कहाँ जाता है। अब हम सवाल दूसरे तरफ हम चलते हैं, रुक करते हैं। ये तो वही बात सैलरी की, सैलरी नहीं मिल रही है, लेकिन फिर दूसरा ये काम होता है कि क्या कॉलोनी में काम अच्छा चल रहा है? अभी ऐसा कुछ नहीं है कॉलोनी में काम चल, कोई नाली का विकास नहीं हुआ। हाँ। कोई मोरियों किसी चीज का विकास नहीं, का रोड का विकास हुआ अभी तक। हाँ। आप देख सकते हो, रोड देख लो, आप देख सकते हो, सब देख सकते हो। बिल्कुल खड़ंजे हुए। ऐसा कुछ नहीं, ये सरकार जो है दोनों मिलीजुली सरकार है। अच्छा ये गरीबों की सरकार, गरीबों को नहीं हो, बहुत नुकसानदायक सरकार है। अच्छा मिलीजुली सरकार है। हाँ जी, बिल्कुल मिली जुली सरकार है भैया। आप और बीजेपी दोनों मिली ये कैसे पता चला किस सूत्र से कि मिलीजुली सरकार? तो हमें भी समझाइए। सर, जब काम ही नहीं हो रहा, दोनों पार्टी, एक पार्टी तो करती काम, एक कोई सी भी पार्टी करती। तो ये हमेशा से फिर ये क्यों बोला जाता है कि जो काम एमसीडी, केजरीवाल साहब तो बोलते हैं कि एलजी साहब हमें काम नहीं करने देते हैं। ऐसा क्या आरोप प्रत्यारोप का हमेशा राजनीति चलते रहता है? ऐसा क्या दिक्कत है फिर? भैया बहुत सारी दिक्कत है। क्या नाम, ये मिली जुली सरकार है। ये आपस वो में बोलते हैं, एक दूसरे को तानाशाही करते वो बताते हैं कि वो हमें नहीं करने दे रहे हैं, वो बताते हैं वो हम नहीं कर रहे। सर, टेलीविजन पे ही सारा कुछ दिखाते हैं, ये वैसे काम नहीं करते। अच्छा, बस टीवी में दिखा देते हैं। मजदूरों का कोई काम नहीं कर रहे। आप बोलना चाह रहे हैं कुछ? आइए इधर आइए। मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो ये एमसीडी के ऊपर बहस चल रही है, इस समाज का हमेशा से शोषण होता रहा है, क्योंकि इस समाज ने बहुत ज़्यादा बलिदान दिया है सनातन धर्म के लिए। जिस टाइम पे लोग तलवार के दम पे सलवार पहन लिया करते थे, उस टाइम पे इस समाज ने धर्म परिवर्तन नहीं किया। मैं इस हिंदू समाज को, जो आज के टाइम पे बीजेपी की सरकार है, इसी हिंदू समाज के अंदर आज दलित समाज का शोषण हो रहा है, वाल्मीकि समाज का शोषण हो रहा है सबसे ज़्यादा। वो बात हम करेंगे, दूसरे रुख कर दे रहे हैं हम टॉपिक पे आते हैं। मेन मुद्दा है कॉलोनी का आपके विकास हो रहा है क्या? एमसीडी अच्छा काम कर रही है? एमसीडी में कोई अच्छा काम नहीं हो रहा जी। यहाँ से निगम पार्षद जी गायब रहते हैं हमारे, और मुझे तो लगता है उनके लापता जी के पोस्टर लगने चाहिए यहाँ पे। मतलब पार्षद साहब आते ही नहीं है? आते हैं, लेकिन इतना कम आते हैं यहाँ पे। मतलब जो उनके बिरादर के, उनके पास जाते हैं वो बस। अच्छा, ये बताइए हमें, राजनीति फिर क्यों होती है? हम ये नहीं कर रहे हैं, हम वो नहीं करने दे रहे हैं। देखो सर, ऐसा है, ये अपने अपना समय की बात है, समय देने वाली बात है। देखो, अब निगम भंगा हो चुका, अब निगम पार्षद तो रहे नहीं। अब तो ये एक आम आदमी हो चुके हैं। ठीक है, एक आम आदमी हो चुके हैं। लेकिन जो समस्या का निगम कर्मचारियों की है, वो यूं की यूं ही आज भी खड़ी है मेरे कर्मचारियों की। तो इसीलिए मैं, अगर वाल्मीकि समाज ऐसा ना हो मुस्लिम धर्म अपना ले, अच्छा, इस कगार पर पहुंच जाएगा ये समाज। लेकिन सरकार को सोचना पड़ेगा, ये रुकना बदल ले कहीं और। क्या नाम है आपका? अनूप अग्रवाल। कैसा चल रहा है आपकी कॉलोनी का हाल? ठीक चल रहा है। सफाई बढ़िया चल रही है? सफाई तो दिक्कत है, सफाई की तो सड़कें टूटी हुई हैं सारी। अच्छा, तो एमसीडी का तो काम होता है कि साफ सफाई थोड़ा सा अच्छा रहे, स्वच्छता बना रहे। स्वच्छता जब ये बनाएंगे, जब इलेक्शन आते जब बनाते, उससे पहले तो बनाते नहीं है। उसके पहले नहीं आते हैं ना। ये तो बड़ी समस्या है फिर। सबसे बड़ी समस्या यही है। तो जब ये चुनाव जब होगा, एकीकरण अभी हो रहा है ना, परिसीमन चल रहा है, तो जब चुनाव होगा तो फिर क्या सोचते हैं? चुनाव तक सफाई होगी, उसके बाद फिर वही हाल है 4 साल तक। तो फिर कुछ बदलाव जा रहे हैं कि कुछ और क्या चल रहा है? अब समस्या जो भी है। समस्या क्या नाम है आपका? भोला कहते हैं जी। भोला कहते हैं। भोले जी, ये बताइए हमें कि कॉलोनी में कैसा कामकाज चल रहा है आपके? देखो, ये आपके सामने अभी पानी भर जाएगा। पानी भर, मतलब ये हर जगह की समस्या है कि जब बारिश होती है तो पानी भर जाती है। तो इसका इतना पानी आ जाता है, पानी भर जाता है। तो पार्षद साहब कभी आते हैं इधर? कभी देखा ही नहीं हमने तो। ये हर जगह से हमें लगातार सुनने को मिलता है कि पार्षद साहब एरिया में नहीं आते। कहाँ है पार्षद? पार्षद का नाम हम पता है आपको? क्या? देखिए, पार्षद का नाम लेने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होता है। अगर आप आएंगे नहीं तो आपको याद कैसे कोई करेगा?
पार्षद का नाम भी नहीं पता चलता है। क्या नाम है, तो आप विचार करिए। क्यों बताएं, आएगा तो बदनाम हम होंगे। मतलब चेहरा, हाँ, कहीं ना कहीं चेहरा भी धुंधला सा पड़ जा रहा है। अगर आप आएंगे नहीं एरिया में तो आपको पहचानेगा कैसे कोई। अब जब चुनाव नज़दीक अभी आने वाला है तो पार्षद साहब भी यहाँ पे जरूर पहुँचेंगे ना। ये हम नहीं कह सकते भैया, हाँ। हम कैसे कह सकते हैं आए ना आए उनकी डर, मतलब डर है क्या कि कुछ काम नहीं किए तो आएंगे नहीं एरिया में? डर हो ना हो उनकी मर्जी है। अच्छा, डर तो होता ही है चोर को। अच्छा ये बताइए, एरिया में अच्छा काम चल रहा है? बस एमसीडी को लेकर तो काम सही नहीं है। एमसीडी को लेकर काम का सही नहीं है। क्या ये समस्या क्या? इलेक्शन के टाइम पे आ जाते हैं वोट मांगने। उससे पहले बारिश का मौसम होता है, सबकी दुकानों के आगे पानी भर जाता है। नाली में कूड़ा पड़ा रहता है, कोई निकालने वाला नहीं है। कंप्लेंट नहीं करते हैं? कंप्लेंट करो, कूड़ा निकल जाता है तो बाहर पड़ा रहता है, फिर मक्खी मच्छर होते हैं, सबको दिक्कतें होती हैं। मार्केट में हर एज का बंदा है, सबको दिक्कत होती है मक्खी मच्छर से। तो इस चक्कर में यहाँ पानी भर जाता है बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा। तो 15 सालों से एमसीडी में भाजपा बैठी है, आखिर कुछ बात होगी तभी तो 15 सालों से राज कर रही है। अच्छे काम कर रही होगी। हमारे यहाँ पे तो हमें काम अच्छा दिख नहीं रहा। बाकी ये कि वोट के टाइम पे यहाँ साफ़ सुथराई हो जाती है। जब वो आते हैं इलेक्शन के टाइम पे वोट मांगने, जब काम दिखता है थोड़ा है, या कोई आने वाला हो तो दिखता है काम। अच्छा, हाँ, मतलब जब चुनाव नज़दीक आता है तो कामकाज दिखने लगता है। आ जाती है काम में। अच्छा, जब बारिश हो जाती है, जल भर जाता है तो नेताजी कभी आते हैं इधर? नेताजी नहीं आते कभी। डूबना है क्या? डूबना है क्या उन्होंने? उनके पैरों में गंदे पानी लग जाएंगे। गंदे पानी लग जाएंगे, जूते गंदे हो जाएंगे उनके, जूते गंदे हो जाएंगे उनके। तो एक बड़ा समस्या हर जगह से निकल के आता है कि साफ सफाई नहीं होता। हालांकि एमसीडी का तो यही काम है कि सामने देखो सड़कें टूटी हुई है, कैसे लगा के गए। कैमरामैन को बोलूंगा पैन करें, चीज़ों को दिखाया जाए किस तरह से सड़कें फूटी हुई है। तो आप पैन करके दिखाओ, इन्हें पैन करो दिखाओ। मतलब गड्ढे टूटे हुए हैं और जब बारिश होता है तो यहाँ तक पानी भर जाता है। तो एक बड़ा आरोप है कि हकीकत तो कुछ और है, वादे तो कुछ और किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। हर जगह की समस्या ही समस्या। अगर हम बात करें, इधर दिखाना, अगर हम बात करें, आप देखिए अभी ये साफ़ सफाई दिख रहा है। जब बारिश होता है तो ये भर जाता है, फिर कहाँ से पानी का तो कोई जुगाड़ नहीं होता है। तो हमेशा से ये समस्या जनता खुद बताती है, जनता खुद तय करती है किसको हम चुनते हैं। लेकिन जनता तो अच्छे लोगों को चुनती है, लेकिन जब 3-4 महीने जब भी जाते हैं तो उसके बाद चीज़ें नदारद हो जाती हैं, कुछ दिखती नहीं है सामने। हमेशा से हर जगह जहाँ हम लोग जा रहे हैं, हर जगह यही दिख रहा है कि जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है, साफ़ सफाई नहीं होती है। मैंने हर जगह से पूछा कि पार्षद साहब आपके कब आते हैं, तो हर जगह का कहना है कि पार्षद साहब नहीं आते हैं, अगर बारिश में आएंगे तो उनके जूते गंदे हो जाएंगे। तो हर जगह की यही स्थिति है, हर विधानसभा की अपनी अपनी समस्या है। ये देखिए, एक कैब जो है यहाँ पे खुला हुआ है, ये दुकान है नॉर्मल सी, अब यहीं से गंदगी पैदा होती है। आप यहाँ से मैं बोलूँगा दिखाओ कि किस तरह से हकीकत ये होती है। ये यहाँ पे एक होना चाहिए, ऊपर से कैप आता है, इसे ढक दिया जाता है। यहाँ पे नॉर्मल से लोग बैठते हैं, जो भी ये दुकानें चलती हैं, बदबू आती है, तमाम बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो आप कंप्लेन नहीं करते क्या बदबू आती है? अरे मुझे डेंगू हो गया था, मैं यहाँ बैठा था जी, मैं हॉस्पिटल। डेंगू हो गया, इतने पैसे लगा लिए लेकिन कंप्लेन नहीं किए? कंप्लेन किससे करे जी, सुनवाई कोई है? पार्षद साहब को चुने आप? हाँ जी, पार्षद साहब को चुने हैं ना? पार्षद साहब से चुने तो पर सुनवाई नहीं होती है तो आदमी कहाँ जाए, आम आदमी। ये है कि यहाँ पर सफाई नहीं होती, ना झाड़ू लगती है, गंदगी आप खुद ही देख रहे हैं, जगह जगह गंदगी पड़ी हुई है। कम से कम ये है कि साफ सफाई हो, एक स्वच्छ भारत हो। ये हमारा अभियान होना चाहिए। देश में एक अभियान चल रहा है स्वच्छता भारत अभियान का, तो एमसीडी में भी तो भाजपा है, तो स्वच्छता भारत अभियान यहाँ फिर क्यों नहीं दिखता है? ये है कि देखो यहाँ पर जो है लोग कंप्लेंट नहीं करते हैं, ये जो है, लेकिन ये है कि लोग जागरूक हो रहे हैं सफाई के लिए। तो मेरा यही अनुरोध है कि इसके लिए जो है सफाई किया जाए और जो है सड़कें स्वच्छ रखी जाए। तो इस विधानसभा के लोगों का कुल मिला के यही कहना है कि सफाई से लोगों को दिक्कत है, जब जल बारिश होती है तो जल भराव हो जाता है। तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, एमसीडी से लोग नाखुश हैं यहाँ पे भी। फिर आगे चलेंगे अपनी यात्रा में और दिखाएंगे उन लोगों की क्या राय है।